एक खिलाड़ी की दरकार हमेशा से रही है भारतीय कप्तान विराट कोहली को, और अच्छी बात यह कि ये खिलाड़ी अब भारतीय कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और मुंबई में इसकी एक झलक भी देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस चैंपियन खिलाड़ी की, उस चुलबुल पांड्या की, जिसका इंतजार भारतीय कप्तान के साथ साथ मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भी कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड दौरे पर दो खिलाड़ियों की कमी सबसे ज्यादा खली। एक तो रोहित शर्मा जो वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं थे, साथ ही हार्दिक पांड्या की सबसे ज्यादा कमी खली। आज हम आपको एक बड़ा खुलासा करेंगे और आपके सामने एक तथ्य रखेंगे जिसको देखकर आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि नंबर 7 पर किसी भी फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या क्यों जरूरी है भारतीय टीम के लिए। इस बड़े मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में हैं और साथ ही रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले चुलबुल पांड्या क्यों चैंपियन बनने की तैयारी कर रहे हैं और उनके चैंपियन बनने से भारतीय टीम वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम कैसे बन सकती है, उसके एक संकेत मिले हमें मुंबई में, और ये संकेत क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उस कहानी को समझ लेते हैं। मैच 37 गेंदों पर चुलबुल पांड्या ने इस बात के संकेत दे दिए कि वो एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और खासतौर से T20 फॉर्मेट में उनका टीम में रहना कितना जरूरी है। और राजकुमार जी, चला चुलबुल चैंपियन बनने और ये चुलबुल वापस आ रहा है, और भारत लौटते ही मुझे लग रहा है विराट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि उनका सबसे फेवरेट ऑलराउंडर अब तैयार है और हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो वापस टीम में आ जाए। बिल्कुल राजीव, एक खुशी की बात है क्योंकि अगर आप देखें बहुत ज़रूरत थी इस प्लेयर की नंबर 7 पर। वो एक ऐसा मैच विनर है। अभी डीवाई पाटिल में तो उन्होंने जो इनिंग खेली, इससे पहले राजीव मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम के साथ था और हमारे अगेंस्ट भी जिस तरह के छक्के उन्होंने मारे हैं, वो उन्होंने 50-55 रन बनाए महज 18 या 19 बॉलों पर, तो बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एट विल छक्के मार रहे थे। तो एक ऐसा मैच विनर है ये खिलाड़ी जो कि शानदार गेंदबाजी भी करता है, अच्छा फील्डर है, तो किसी भी कप्तान के लिए बहुत बड़ी एसेट है और हर कप्तान चाहता है कि ऐसा खिलाड़ी टीम में हो। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम वर्ल्ड कप के बाद से देखें, हार्दिक पांड्या ज्यादातर सीरीज में भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं थे। भारतीय टीम सीरीज तो जीत रही थी, लेकिन जो मैचेस वो हार रहे थे वहां बहुत शिद्दत के साथ कमी नंबर 7 पर बल्लेबाजी की और जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं दोनों की लगी। और अब डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में 37 गेंदों पर शतक और उसी मैच में 5 विकेट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कप्तान की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं हार्दिक पांड्या। जी हाँ रजीव, बिल्कुल ये तो सही है कि ज़रूरत है हमें ऑलराउंडर की, और अभी जिस तरह हार्दिक पांड्या ने संकेत दिखाए हैं अच्छी फॉर्म के, वो भी अच्छी बात है। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या ही आपके पास चॉइस है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है वी शुड नॉट जंप द गन। बड़ी चोट से आए हैं, पहले भी उन्होंने वापसी की थी, फिटनेस टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, अब एक मैच खेले हैं लेकिन ज़्यादा लंबा मैच ये नहीं है, 4 डे मैच नहीं है, तो कितनी अपनी फिटनेस को आगे लेके जाते हैं, कितने फिट हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन जी हाँ, हमें ज़रूरत है ऑलराउंडर की। अब वो हार्दिक होंगे, शिवम दुबे होंगे, या कोई और नया चेहरा जिसने इस सीजन बहुत अच्छा किया है, कोई वो आता है, तो ये देखना अब इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन अगर फिट है हार्दिक पांड्या तो फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि वो इस समय देश के नंबर 1 ऑलराउंडर है और उनको ही टीम में जगह मिलेगी। अब बड़ा जो चर्चा का विषय है कि आखिर हार्दिक पांड्या की टीम को जरूरत क्यों पड़ती है। अब न्यूजीलैंड एक बड़ा एग्जांपल है जहां पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज हम 2-0 से हारे और दोनों में एक बड़ा फर्क आपको दिखा देते हैं। भारत की तरफ से 7 से और 9 नंबर तक की बल्लेबाजी में सिर्फ 115 रन बनाए गए 4 पारियों में। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से ग्रैंड होम की बात कर लें, जेमिसन, टिम साउदी जैसे खिलाड़ियों ने और एक पारी कम बल्लेबाजी की है राजकुमार जी, 168 रन। और ये बड़ा फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फर्क हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इसीलिए हम कहते हैं कि अब जो हम क्रिकेट की बात यहाँ पे करते हैं वो आंकड़ों के बेस पे करते हैं, और ये आंकड़े यही बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या क्यों नेसेसरी हो जाते हैं किसी भी फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने राजकुमार जी प्रूव किया है अपने आप को। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल एक वो ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव किया है, और एक ज़रूरत है भारत को एक फ्लिंटॉफ जैसे खिलाड़ी की जो नंबर 7 पे आके तेज़ गति से रन बनाए और फिर बॉलिंग भी करे। 5वां बॉलर की भूमिका वो बहुत अच्छे से निभाते हैं और अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं। वो अगर आप देखें उनका पेस 140 प्लस रहता है और अच्छी शानदार क्रूशल विकेट्स लेते हैं वो भारत के लिए।
तो कुल मिला के कंप्लीट ऑलराउंडर हैं वो, और मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा उनका कोई अभी कंटेंडर है भारत में हाल फिलहाल में। बिल्कुल रितेंद्र, क्या कहेंगे आप? राजकुमार जी कह रहे हैं उनके अलावा कोई कंटेंडर है ही नहीं है इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में। नहीं, सबसे पहले मैं थोड़ा जो अभी बात हो रही है, राजकुमार जी कह रहे हैं 140 पे डालते हैं, तो ये जरूर डालते हैं, लेकिन ये 2 साल पुरानी बात है। अब वो हरगिज 140 पे नहीं डाल रहे हैं। और जो आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फ्लिंटॉफ की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है राजीव अभी समय लगेगा। दिस मैन हैज टू प्रूव। अगर हम इनको नंबर 1 ऑलराउंडर कहते हैं, अगर 2-3 ऑलराउंडर्स में नंबर 1 हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब अगर मौका मिलता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, किस तरह अपनी फिटनेस से उभरते हैं और किस तरह बोलना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, ये डिसाइड करेगा उनका फ्यूचर। रितेंद्र, मैं बात कर रहा हूं कि वर्ल्ड के ऑलराउंडर से नहीं मैं उनको कंपीट कर रहा हूं, मैं भारत में जो अवेलेबल ऑलराउंडर्स हैं मेरे ख्याल से उसमें उनका कोई आसपास नहीं है उनके, और वो इस टाइम नंबर 1 ऑलराउंडर है भारत के। जी रितेंद्र, दे जवाब। वही मैं राजकुमार जी आपको कह रहा हूं कि अगर 2 या 3 ऑलराउंडर हैं तो वो नंबर 1 इसलिए हैं क्योंकि वो भारत के लिए ऑलरेडी खेल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ा उन्होंने तीर नहीं मार लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी उनको पॉइंट प्रूव करना है। हो सकता है ईरानी ट्रॉफी का गेम होने वाला है, उनको वहां पे जगह मिले, वहां पे अपने ओवर्स डालें और रन बनाएं, और सिलेक्टर्स वहां पे विचार कर सकते हैं कि फिटनेस उनकी कहां तक अभी है। अब डीवाई पाटिल में रन बनाए या विकेट्स निकालें, उससे नहीं, आप बहुत उनको क्वालिटी, देखिए क्वालिटी ओपोनेंट का ये नहीं कह सकते रितेंद्र की आप क्वालिटी ओपोनेंट नहीं थे वहां पे। मैं वापस उस इंजरी पे आ जाता हूं, जो जिस इंजरी की वजह से उनको मैदान से बाहर रहना पड़ा, सितंबर के बाद वो वापस आ रहे हैं। रितेंद्र, कुछ इसी तरह की इंजरी आपने भी अपनी क्रिकेटिंग करियर में झेली, जब बैक आपका खराब हुआ था और उसके बाद वापसी करना मुश्किल हुआ था। यहां अच्छी बात तो ये कि वापसी कर रहे हैं, रन भी बना रहे हैं और गेंदबाजी में 5 विकेट ले रहे हैं। ये दर्शाता है कि कम से कम मैच फिट वो नजर आ रहे हैं। तो इसमें ऐतराज क्या है रितेंद्र आपको? नहीं, और राजीव मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में कि एक प्रोसेस है एनसीए में, वो फिटनेस का प्रोसेस है। जब तक आपको वहां पर गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी, जब तक वहां पे डेली का प्रोसेस है कि पहले दिन आप 20 बॉलें डालेंगे, फिर आप 36 बॉलें डालेंगे, फिर आप 50 बॉलें डाल के दिखाएंगे या इतनी गेंदबाजी करेंगे, तभी आप को फिट घोषित किया जाता है। रितेंद्र, अच्छी बात है कि राजकुमार जी देख क्या रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कोचिंग कर रहे थे और इस टूर्नामेंट में राजकुमार जी ने हार्दिक पांड्या को खेलते देखा है और इनकी टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने 4 छक्के लगाए। तो ये मत कहिए कि ओपोनेंट बहुत कमजोर थे, आपने रन बना दिए। ये वही टूर्नामेंट है जहां से शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार समेत और भी कई क्रिकेटर्स ने वापसी की है। तो ये एक बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया का, जहां पे आप अच्छा करके टीम में अपनी जगह बनाते हैं। और स्पेशली इनको देखने के लिए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहां पहुंचे हुए थे, इन तीनों प्लेयर्स को देखने के लिए। लेकिन कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन? अभी सुनील जोशी की बात कर रहे हैं नहीं, जो पास थे। अगर आप मुझे समय दीजिए राजीव। जी रितेंद्र, दे जवाब आप। राजीव, मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड मैच फिटनेस। आप मैच में कितने फिट हैं? आप एनसीए में फिटनेस अपनी दिखा के आए हैं। जी ये हाँ, तो मैच की बात कर रहे हैं रितेंद्र। मिल गया है। ये डीवाई पाटिल टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई के एफिलिएशन में होता है। अब आप बीसीसीआई पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको इंडियन टीम में जगह नहीं दे सकते। आपको अपनी फिटनेस पूरी दिखानी होगी। यू हैव टू बी गिवन अ लॉन्गर रोप। किस तरह अपनी इंजरी से भी बाहर आए हैं, अब 10 मैच खेलेंगे तो वो दर्शाएगा। ठीक है, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको जगह दीजिए, लेकिन रितेंद्र वो अगर वो सर्टेनिटी है, देखिए अभी ये सवाल है। देखिए, जब वो भारतीय टीम से ड्रॉप हुए तो वो भारत के नंबर 1, जब मतलब उनको इंजरी हुई तो वो भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर थे। और जब इंजरी के बाद वो आ रहे हैं तो उन्हें अपनी फिटनेस ही प्रूव करनी है, ये नहीं प्रूव करना कि मैं अभी भी शानदार खिलाड़ी हूं या मैं अभी भी बेस्ट ऑलराउंडर हूं इंडिया का। वो तो उन्होंने करके दिखाया है भारत के लिए जिस तरह के मैचेस उन्होंने जिताए हैं, तो उन्हें वो नहीं प्रूव करना है, उन्हें अपनी सिर्फ फिटनेस प्रूव करनी है, जो वो प्रूव कर रहे हैं। वो सर्टेनिटी टीम में बन चुके हैं। चलिए इसमें आगे, ये इस बहस को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, इस बहस को राजकुमार जी थोड़ा और आगे ले जाते हैं। तो अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो नया चेयरमैन का ऐलान हो चुका है। सुनील जोशी की अब टीम इंडिया के नए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लग रहा है इस समय यही है कि हार्दिक पांड्या को सबसे पहले वो चेक करें कि वो कितने % मैच फिट है। जिस तरह से रितेंद्र बार बार इस हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी 2018 के बाद से हार्दिक पांड्या टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको लगी जब हिंदुस्तान ने ट्रैवल किया अलग अलग कंट्रीज में? इंग्लैंड में हम टेस्ट मैचेस हारे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीते, लेकिन फिर न्यूजीलैंड में हार गए, दक्षिण अफ्रीका हार गए।
किस तरह आप देखते हैं? लेकिन दक्षिण अफ्रीका मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ही यादगार वो दौरा था, जहां पर उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी भी की थी और अच्छी गेंदबाजी भी की थी। देखिए राजीव, वो एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि एक बैलेंस देता है भारतीय टीम को, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी में आप श्योर होते हो कि वो कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे, अच्छे पेस पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं पांचवें बॉलर के रूप में वो अगर वो आपको 1-2 विकेट या 2-3 विकेट दिलाते हैं तो वो एक एसेट हो जाते हैं टीम के लिए। और किसी भी कप्तान को ऐसा गेंदबाज चाहिए होता है जो उनके मेन बॉलर्स को रेस्ट करा दे और साथ साथ अगर 1-2 विकेट लेकर दे और साथ साथ इतनी शानदार बल्लेबाजी करता हो। तो उनकी कमी बिल्कुल अखरी है भारत को अभी, खासकर इस दौरे पर। मैं कहूँ न्यूजीलैंड में अगर वो होते नंबर 7 पर तो बहुत फायदा होने वाला था, स्पेशली वनडे क्रिकेट में। आपको भी लग रहा है रितेंद्र बड़ा फर्क पड़ता है हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर होते अगर न्यूजीलैंड में? क्योंकि एक तरफ न्यूजीलैंड जहां की बात करें तो 3 उनके स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज खेल रहे थे और 2 ऑलराउंडर ग्रैंडहोम और जेमिसन, जिन्होंने बड़ा फर्क डाला अपनी बल्लेबाजी से भी, अपनी गेंदबाजी से भी। और शायद भारतीय टीम 7, 8, 9 पे जो कुछ हुआ है, न्यूजीलैंड ने अच्छा किया और हमने खराब किया, बड़ा फर्क लग रहा है आपको पड़ा इस सीरीज में? देखिए राजीव, अगर हम इन हाइंडसाइट अब कहेंगे कि हार्दिक पांड्या नहीं थे और हम सीरीज हार गए तो वो गलत होगा। हमने सलामी बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, बॉलिंग अच्छी नहीं की, तमाम कारण हैं। लेकिन जी हां, अगर आपके पास ऑलराउंडर होता है, एक एसेट होता है। हार्दिक पांड्या से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर इंडियन टीम में वो खेलते हैं, अपनी टॉप फॉर्म में हो, उनको कोई इंजरी ना हो, देन ही इज अ एसेट जो विराट कोहली ढूंढ रहे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका सीरीज डिसाइड करेगी कि आगे जो फ्यूचर T20 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, हार्दिक पांड्या का रास्ता कहां जाता है। बिल्कुल, और 37 गेंदों पे शतक राजकुमार जी, अब इससे ज्यादा वो फॉर्म में होने के क्या संकेत दे सकते हैं और रितेंद्र का दिल कैसे जीते, ये आप ही बता दें अब। नहीं, देखिए रितेंद्र भी मानते हैं कि वो एक शानदार खिलाड़ी है और फिटनेस के लिए कंसर्न है रितेंद्र उनकी कि वो कैसे वापसी कर रहे हैं। तो रितेंद्र कहीं ना कहीं एनसीए से ही पास करके फिटनेस वो आए हैं। अगर आप बुमराह को देखें, बुमराह भी कोई जब इंजरी से वापस आए हैं तो कोई डोमेस्टिक मैच या कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेल के आए, वो एनसीए ही उनको ने पास किया, तभी वो भारतीय टीम में आए। तो यही एक तरीका है और यही एक कल्चर है, यही एक सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत ही हार्दिक पांड्या भी वापसी कर रहे हैं।